कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे, बल्कि मैं उनकी हिफाजत करूंगा, निगहबानी करूंगा। क्योंकि लास्ट बात है कि यीशु जब जमीन पर आया तो वो अपना जिस्म आसमान से लेके आया था कि जमीन पर आके लिया? उस हमारे सामने नक्शा है कि यीशु जब जमीन पर आया तो उसने भी जिस्म आकर मुकद्दसा मरियम से लिया था, क्योंकि वो तो रूह है। खुदा क्या है? वो रूह है। तो रूह का जो आसमान पर कोई जिस्म नहीं है, बल्कि वो जमीनी लोगों के लिए हम जिस्म रखते हैं। तो हमारे दरमियान जैसा कि एक चरवाहे की भेड़ गुम हो जाती है, तो वो चरवाहा अपनी भेड़ के पास जाता है, तो भेड़ देखती है कि वो आ गया है और उसी वक्त वो भाग जाती है। वो कहती है कि मुझे मारेगा, उसके पास लाठी है, वो मुझे मारेगा, मेरा मालिक बहुत सख्त है। तो वो आगे भाग जाती है। वो चरवाहे ने सोचा कि मैं इस भेड़ को वापस लाने के लिए कौन सा तरीका अपनाऊं। तो चरवाहे ने बोला क्या किया? भेड़ की खाल को अपने ऊपर ले लिया, ऊपर पहन लिया। तो भेड़ के पास जैसे भेड़ें चल के जाती है ना, वही चाल, वही ढंग, वही हूबहू वो नक्शे कदम वैसे ही चलता हुआ, और वो उसकी खाल पहनकर भेड़ के पास जा रहा है। तो भेड़ ने देखा ये तो मेरे जिन्स, मेरी हम जिन्स है, तो वो उसके पास चली गई। तो मालिक ने उसी वक्त उसको उठाया गोद में और बाकी भेड़ों में शुमार कर दिया। ये मालिक कौन था? यीशु। क्योंकि यीशु ने अपना जिस्म यानी कि नहीं, बल्कि वो तो रूह है, और जमीन पर आकर इंसानी लिबादा पहना, इंसानी जिस्म पहना, इंसान का जिस्म अपने ऊपर ले लिया, ताकि अगर खुदा अपनी कुव्वत के मुताबिक आता, अपने जलाल के मुताबिक आता, अपनी पूरी रोशनी के मुताबिक आता, तो मूसा की तरह वो भी जैसे बेहोश हो गया। और इंसान अपनी सकत के मुताबिक खुदा को देखने के मध्य मुकाबल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा और है और इंसान जो है वो मिट्टी से बनाया गया एक तोता है जो सुबह पैदा होता है और शाम को पिस जाता है। उसकी उम्र का कोई म्यार ही नहीं है। इसीलिए कि इंसान को बचाने के लिए खुदा ने एक अनोखा तरीका अपनाया, अपने बेटे को भेजा और उसने इंसानी लिबादा अपने ऊपर पहन लिया। और वो लिबादा पहनकर जब जमीन पर आया और हमारे जैसा हम शक्ल बनकर उसने दुनिया में आकर कहा कि आओ मुबारक, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मैं तुम्हें अपनी गोद में लेना चाहता हूं, अपनी बाहों में लेना चाहता हूं, तुम्हारे गुनाहों को मिटाना चाहता हूं, और तुम्हारे गम अपने ऊपर लेना चाहता हूं, और तुम्हारे बोझ को अपने बदन के ऊपर लेना चाहता हूं। यूहन्ना ने भी कहा, और यह खुदा का भर्रा है और जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, और जो भी इसकी बात मानेगा वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएगा। इसलिए यीशु ने इंसानी लिबादा, इंसान का जिस्म पहनकर दुनिया में जब वो आया और हमारे जैसा बनकर उसने हमें बचाने की जो कोशिश की, वो कार आमद साबित हुई, वो पाए तकमील को पहुंची। और यीशु ने अपने मकसद को पूरा करके अपने बाप को दिखा दिया कि मैंने जहान की जान को बचा लिया है, क्योंकि इंसान के जिस्म को पहनकर मैं इंसान को बचाने में कामयाब हो चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि हम जिस्म रखते हैं तो हम जिस्मानी होने के नाते खुदा भी हमारी खातर जिस्म पहनकर जिस्मानी बना। क्योंकि अगर वो खुदा ना होता और जिस्म में आकर दुनिया में जो उसने अपने काम दिखाए वो किसी और शख्सियत के मुताबिक कभी भी उजागर नहीं हो सकते। क्योंकि इंसान मौत के ऊपर गलबा नहीं पा सकता, इंसान की कब्र खाली नहीं हो सकती, और इंसान मुर्दे जिंदा नहीं कर सकता, और इंसान अंधों को आंखें नहीं दे सकता। अगर आंखें देता है तो खुदा देता है, अगर मुर्दों को जिंदा करता है तो खुदा करता है। अगर उसकी कब्र खाली है तो वो शख्सियत है, उसने उस वक्त अपने जाओ जलाल में आकर अपनी कुदरत को उजागर कर दिया कि मैं खुदा, मौत और आलम रुआ की कुंजियां तो मेरे पास है, मौत मेरा क्या कर सकती है। हालेलुया। क्योंकि मौत यीशु का कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए मौत का लुकमा उसने लिया ताकि हम मौत से क्या किए जाएं? आजाद किए जाएं। हमें मौत से आजाद करने के लिए यीशु हमारी मौत को अपने ऊपर लेता है, और वो मौत का फरीजा निभाकर उसके बाद तीसरे रोज मुर्दों में से क्या करता है? वो जी उठता है, जिंदा हो जाता है। वो दिखाता है कि हाँ, कुदरत मेरे पास है, क्योंकि कुदरत के अलावा ये मौजे नहीं हो सकते। अगर कुदरत है तो मौजे हैं, अगर कुदरत यहां नहीं, वहां मौजे भी नहीं। इंसान क्या कर सकता है?
इंसान अपनी कारीगरी के मुताबिक एक कारीगरी और फन के मुताबिक कोई भी काम सर अंजाम दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ मशीनरी तक महदूद है। तो खुदा इंसानी जिस्म का कारीगर है, और जब चाहे इसको मुकम्मल कर दे और जब चाहे इसमें से नक्स निकाल दे, क्योंकि ये खुदा के हाथ में इंसान की जिस्मात का, इंसानी बॉडी का सारा दारोमदार खुदा के हाथ में है। अगर हमारी जिंदगी में अंधेरापन है, अपाहजपन है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट है, वो डॉक्टरों से दूर हो चुका है, लेकिन खुदा से तो दूर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? जिससे डॉक्टर जवाब देते हैं उसे यीशु उठा लेता है। जिससे डॉक्टर कहते हैं कि भाई हमारी समझ से बाहर है, ये हमारी दस्तक से बाहर हो चुका है, इसे जवाब आप कर ले, जिसकी दुआ करें। खुदा दी ज़ुर्जगी करो, अल्लाह दी ज़ुर्जगी करो, इन वास्ते दुआवां मंगो। इन डॉक्टरों की अकल फेल हो जाती है, जैसे कि 12 साल की रोगन के लिए हुआ, जैसा कि उन कोड़ियों के लिए हुआ जो कि बैर अंधेरों में रहते थे, जैसा कि उन अंधों के लिए हुआ जो कि रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगते थे, क्योंकि उस वक्त के मुताबिक कोई भी मसीहा नहीं आया था। अगर आया तो वो खुदा का बेटा इंसानी जिस्म का लबादा पहन कर दुनिया में आया, और उसने आकर वो काम शुरू कर दिए जो नामुमकिन काम थे, और वो काम शुरू कर दिए जो इंसानी डॉक्टरों और हकीमों की दस्तक से बाहर जा चुके थे। उसने आकर ये काम शुरू किया, तो उसने ये काम जो कि यसाया ने कहा, वो यानी कि उस सरकंडे को, कुचले हुए सरकंडे को कभी भी और ज्यादा यानी कि प्रॉब्लम का बायस नहीं बनाएगा, बल्कि उसने कुचले हुए सरकंडे को आकर बहाल किया, क्योंकि जो कुचले हुए थे, जो गिराए गए थे और पांव के नीचे थे और शरा के आलम उनको कोई भी दर्जा नहीं देते थे, तो यीशु ने आकर कहा कि मुझे तो दुखी लोग चाहिए, जो दुखों से भरे लोग हैं, वो मेरे पास आ जाए। मुझे शरा के आलम नहीं चाहिए, मुझे शरा के वो मुफक्कर नहीं चाहिए, वो मुझे शरा के बहुत बड़े बड़े काजी नहीं चाहिए। मुझे गिरे हुए शख्स दो, जो कि अंधे हैं, जो लंगड़े हैं, जो अपाहजपन है और जिनकी जिंदगी में गम है और गम में नडहाल हो चुके हैं, वो मुझे दो। और यीशु ने आकर आवाज लगाई कि डॉक्टर को क्या है, तबीब किनको तबीब दरकार नहीं, तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को, क्योंकि बीमार जो है उसने कहा कि मैं डॉक्टर उनके लिए आया हूं जो तंदुरुस्त हैं, वो बेशक उसने कहा मेरे पास ना आए। लेकिन दुनिया में आप निगाह दुराएं और देखें, क्या कोई घर या कोई बेटी या कोई बेटा, क्या वो गम से पाक है, वो दुख से आजाद है? कोई भी दुनिया में रहती हुई इंसान अगर वो किसी भी शख्सियत में शामिल है, वो गम से आजाद नहीं है, वो दुखों से भरा हुआ है, और गम उसकी जिंदगी में यकीन कूट कूट कर भरा हुआ है। अय्यूब की किताब इस बात को पहले ही से इशारा कर चुकी है कि इंसान की जिंदगी गम से भरी हुई है। कोई जो औरतों से पैदा हुए हैं, वो लिखा है कि क्यों कर हो वो गम से पाक हो, कोई भी शख्स गम से पाक नहीं। इसलिए यीशु ने आकर कहा कि गम वाले, दुख वाले लोग मेरे पास आए, और यीशु आकर आवाज उनके लिए लगाता है। इसीलिए तो उसने अपना यानी कि रूहानी जो जलाल ना दिखाया, बल्कि जिस्मानी बदन पहनकर, जो हमारा बदन है, ये बदन लिया, मकदसा मरियम से लिया, और वो बदन लेकर वो दुनिया में कदो कामत है और खून गोश में बढ़ता चला गया, और वही बदन है उसने सलीब पर खींच दिया और कहा कि मैं अपने बदन को तुम्हारे खाने के लिए देता हूं और अपने खून को तुम्हारे पीने के लिए देता हूं। अगर तुम इसे इस्तेमाल करोगे तो तुम क्या होगे, मेरे बेटे और मेरी बेटियां ठहरोगे। अब तो यीशु आसमान पर जा चुका है, उसका खून कहां है? अब तो यीशु आसमान पर जा चुका है, उसका गोश्त कहां है? क्या हम इस बात को नहीं पहचानते? यीशु ने कहा कि यहां कलाम है, वहां खुदा है, वहां मैं हूं। क्योंकि जो लोग उसके बेटे और बेटियां हैं, वो क्या हैं? उसके कलाम को नोश करते हैं, उसके कलाम को अगर वो खाते हैं तो यीशु के लहू को पीते हैं और यीशु के गोश्त को खाते हैं। उनकी जिंदगी में यीशु बस चुका है। उनके अंदर क्या है?
उनके अंदर वो रूह बसा हुआ है जो कहता है कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह यकीनन अजीजों हम में उस वक्त बसता है, और जिसमें खुदा का रूह बस जाता है वो खुदा का बेटा और खुदा की क्या कहलाती है? बेटी कहलाती है, बेटियां कहलाती हैं, बेटे कहलाते हैं। हमें अपनी जिंदगी का खुद मुशाहिदा करना है। क्या हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं? अगर नहीं, अगर वैसे जिस्मानी काम जो बुराई के, बुरी बात कहने के, बुरा बोलने के, बुरे किरदार के हमारी जिंदगी में सारे काम चल रहे हैं, तो हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां नहीं हैं। हमें खुद अपनी जिंदगी को मुशाहिदा करके सोचें और देखें, आपको अपनी जिंदगी का आईना आपके सामने बिल्कुल ज़ाहिर किया जाएगा अपने कामों से। क्योंकि खुदा के जो लोग होते हैं उनकी खुराक क्या होती है? कलाम। उनका देखना क्या होता है? कलाम। उनका सोच में भी क्या होता है? कलाम। वो लिखा है कि मेरी शरीयत तेरे मुंह से सुबह शाम ना हटे, बल्कि 24 घंटे मेरी शरीयत को अपने गले में तोक बनाकर पहन ले और अपने दिल में रख, ताकि जहां तू कदम रखेगा तू मुबारक ठहरेगा, और जहां तेरा कदम होगा वो जमीन भी मुबारक ठहरेगी। अगर खेत में कदम रखेगा तो खेत मुबारक होगा, अगर तू घर में कदम रखेगा तो घर मुबारक होगा, अगर तू किसी के ऊपर हाथ रखेगा और वो बच्चा मुबारक ठहरेगा, वो बेटी मुबारक ठहरेगी, वो बहन मुबारक ठहरेगी। क्योंकि तेरे कलाम यानी कि मेरे कलाम ने तेरे दिल में क्या कर रखा है? घर कर रखा है। और मेरे कलाम की वजह से ये मौजज़े वकूअ पज़ीर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने बेटे अपने बेटियों के वसीला से रूहों को बचाएगा और मौजज़े करने शुरू करेगा, और बहुत सी जिंदगियां उस बेटे और बेटी के वसीला से बचेंगी और लोग जानेंगे हाँ ये खुदा का बेटा और ये खुदा की। हालेलुया। जो खुदा के बेटे, लास्ट बात को हम क्लोज करते हैं, जो खुदा के बेटे हैं वो दुआ करने से शर्माएंगे, जो खुदा की बेटियां हैं वो दुआ करने से शर्माएंगी। तीसरी बात है, वो खुदा के जो बेटे हैं जो बेटियां हैं वो को गीत गाने से शर्मा सकते हैं, क्योंकि गीत में किसकी तारीफ होती है? वो तो खुदा की तारीफ होती है। तो वो क्या करेंगे? जब खुदा की तारीफ होगी तो उसके बेटे कहेंगे हमारे बाप की तारीफ है, ये किसी और की तारीफ नहीं है। क्योंकि हमें उसने क्या दर्जा दिया हुआ है? बाप कहने का हक हमें किसने दिया है? खुदावंद यीशु ने कहा है कि वो कहता है कि मुझे कहो ऐ हमारे बाप। जो उसके रूहानी लोग हैं उसको बाप कहकर पुकारते हैं, उसके बेटे उसको बाप कहकर पुकारते हैं, उसकी बेटियां उसके बाप कहकर पुकारती हैं, और वो शर्माते नहीं बल्कि बिला झिझक वो उसकी तारीफ करते हैं। अगर ज़बूर हो, अगर गीत हो, अगर कोई भी तारीफ यीशु की जाती है तो उनके हाथ नहीं रुकते, उनकी जुबान नहीं बंद होती, वो खुशी में झूमते हैं। क्यों झूमते हैं? क्योंकि हमारे बाप की क्या हो रही है? तारीफ हो रही है। ये है खुदा के बेटे की और खुदा की बेटियों की निशानियां। वो दुआ से भी नहीं शर्माएंगे। जब मौका दिया जाएगा तो वो ये नहीं कहेंगे दूसरे और, मैं अक्सर कहना कि दूसरे और को मार देते नहीं, तू दुआ कर दे मेरी शर्मिंदगी ना हो। क्यों? वो कहता है तो मैं कहता हूं कि मैं ऐसा खुदा का बेटा हूं, तो मेरे अंदर खुदा की रूह क्यों नहीं है? मैं दुआ क्यों नहीं करता? अभी आप दुआ तो करें ना। अगर खुदा का रूह आप में बसा हुआ है तो आप दुआ करेंगे, आप दुआ में ठहरेंगे तो खुदा का रूह आप में लफ्जों की बहुतायत को पैदा करेगा। आप आगे बढ़ते चलेंगे, शर्माएंगे नहीं। तो शर्माता कौन है? जिसके पास दिलेरी का रूह नहीं है। ये खुद हमें डिसाइड करना है। हम कहते हैं मेरे पास पाक रूह है, तो शरीक आम खड़े होकर फिर दुआ का मौका आता तो दुआ करें, क्योंकि आपको दिलेरी का रूह मिल चुका है। तो जो दुआ करता है वो मुंह खोलता है, और जो मुंह खोलता है तो खुदा ने उसके साथ एक वादा किया हुआ है। वो वादा कौन सा है? हालेलुया। मैं तेरे मुंह को क्या करूंगा? बरकतों से भर दूंगा। हम मुंह खोलते नहीं, क्योंकि दुआ के जरिए से और बरसश के जरिए से मुंह नहीं खोलते तो हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं बनते। अजीजों, अब मौका है हमें खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बनना है, तो हम खुदा के मकबूले नजर भी होंगे। हमारे किरदार, हमारी सोच, हमारे बिहेव से पता चलेगा कि हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। तो जब जमीन पर हमारा बिहेव ये होगा तो आसमान पर हम खुद ब खुद मकबूल हो जाएंगे, क्योंकि जो जमीन पर क्या करेंगे, बोएंगे, वही आसमान पर काटेंगे। आमीन।
آج کے کلام سے سب سے خدا آپ کو برکت دے. آئیں ایک بار آنکھوں کو بند